क्या अनिरुद्ध को भुलाकर अर्शी फिर से रचाएगी शादी? क्या फिर से बनने वाली है अर्शी दुल्हन? क्या जल्द लेने वाली है अनिरुद्ध के खिलाफ लीगल एक्शन? जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। दोस्तों, जिस ताव में अर्शी घर छोड़ के गई है, इससे तो यही दिखाई दे रहा है कि अब वो वापस लौटने वाली नहीं है। उसने कई बार ऐसा कहा है कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, अनि मैं तुमको छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन फाइनली वो दिन आ चुका है कि अर्शी अपना सामान उठाकर निकल चुकी है बॉस हाउस से। यहाँ पे अर्शी की चाबी भरने वाली उसकी माँ ने भी खूब पट्टियां पढ़ा दी है अर्शी को, जिस वजह से अर्शी ने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया है। वेल दोस्तों, जब ये लोग बॉस हाउस छोड़कर अपने घर जाते हैं तो वहाँ उनके डैड भी पूछते हैं कि तुम ऐसे क्यों चली आई हो? अगर अनिरुद्ध को अटैक आया था तो तुम्हें उसके पास रहना था ना, तुम उसकी पत्नी हो और अपना पत्नी धर्म क्यों नहीं निभाया, उसको क्यों छोड़ के आ गई? दोनों माँ बेटी एक ही चीज रटे जा रहे हैं कि अनि को कुछ नहीं हुआ है, नाटक कर रहा है, बस नाटक है, उसको कुछ भी नहीं हुआ है, वो बहुत फिट बंदा है, उसकी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा अच्छी है, तो इतने अच्छे खासे इंसान को हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? ये सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है और मैं अनि को बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। वो सिर्फ मुझे परेशान कर रहा है और मुझे धोखा दिया है उसने, अब मैं उसके पास बिल्कुल नहीं जाऊंगी। उसके बाद आप दोस्तों देखेंगे कि अर्शी की माँ उसको कहती है कि हाँ तुम बिल्कुल मत जाना, अब हम लीगल एक्शन लेंगे। इवन लीगल एक्शन की धमकी ये लोग बॉस फैमिली को भी देकर आए हैं कि मैंने अपनी ज्वेलरी वगैरह तो ले ली है, बाकी जो भी सामान है वो मैं बाद में पिकअप करवा लूंगी, लेकिन अब मैं इस घर में वापस लौट के नहीं आऊंगी। अपने बेटे को सुधारिए बजाय मुझे रोकने की। अपने बेटे की गलती तो आप लोगों को कभी नजर ही नहीं आती, इसलिए अब मैं इस घर में वापस कदम नहीं रखूंगी। मैं इस घर की लक्ष्मी थी ही नहीं, उसने कभी मुझे इस घर की लक्ष्मी नहीं माना है, इसलिए अब मैं इस घर को छोड़ के हमेशा के लिए जा रही हूँ। हाँ, मैं जा तो रही हूँ, लेकिन इतनी आसानी से अनि का पीछा नहीं छोड़ने वाली। उसके खिलाफ जो भी एक्शन होगा वो मैं लूंगी, क्योंकि उसने सारा एग्रीमेंट तोड़ा है, उसने जो भी साइन किए थे वो सब कुछ तोड़ दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे अर्शी की माँ उसको खूब पट्टी पढ़ाती है कि अब हम जाएंगे पुलिस के पास और लीगल एक्शन लेंगे अनिरुद्ध बॉस के लिए। वेल, ये सारी बातें जब विनायक सुनते हैं तो उन्हें भी बड़ी हैरानी होती है और दुख होता है कि दोनों माँ बेटी की बुद्धि कैसी हो गई है। पति हॉस्पिटल में जिंदगी मौत से लड़ रहा है और यहाँ ये लोग लीगल एक्शन लेंगे, पुलिस के पास जाएंगे, ये सारी नौटंकी कर रहे हैं। इन दोनों माँ बेटी की बुद्धि बिल्कुल ही भ्रष्ट हो गई है। क्या सही है क्या गलत है कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। गुस्से में ये लोग गलत फैसला ले लेंगे। सृष्टि कहती है कि तुम्हें उस लड़के से शादी करना ही नहीं चाहिए था, वो लड़का इतना धोखेबाज है, लेकिन तुम उसके प्यार में इतनी बावली थी, इतनी पागल थी कि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। अर्शी, जो लोग अपनी माँ की बात नहीं मानते ना, उन्हें जिंदगी भर पछताना पड़ता है और देखो तुम्हारे साथ क्या हाल हो गया। तुमको मैंने कई बार वार्न किया था अनिरुद्ध के लिए, लेकिन तुम पागल थी उसके प्यार में और ये सारी चीजें समझ नहीं पाई, और अब देखो भुगत रही हो ना। यहाँ पे अर्शी भी कहती है कि हाँ, मैंने लोगों के डर की वजह से अनिरुद्ध से शादी की है, यानी वो ये दिखाना चाहती है कि मैं अनिरुद्ध से कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ। अरे शादी की बात इतने लोगों तक पहुंच गई थी, मेरी इंसल्ट ना हो जाती, मेरी बेइज्जती ना हो जाती, इस वजह से मैंने उससे शादी की, वरना मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती हूँ अनिरुद्ध से। वेल दोस्तों, ये जो बातें अर्शी ने कही है, क्या ये सच है या सिर्फ अपनी माँ की बातों को छुपाने के लिए वो ऐसा कह रही है? क्या उसने कभी भी प्यार किया अनिरुद्ध से या नहीं, या सिर्फ उसकी ताकत और उसके पैसों से प्यार किया? साथ ही यहाँ सृष्टि कहती है कि तुम्हारे लिए तो इतने रिश्ते आए थे, बड़े बड़े घरों के रिश्ते आए थे, हमने ठुकरा दिया सिर्फ और सिर्फ अनिरुद्ध की वजह से। तो ये सारी बातें जब चल रही होती है तो अर्शी का भी दिमाग चलता है कि शायद मैंने गलती कर दी अनिरुद्ध से शादी करके, मुझे अनि से शादी नहीं करना चाहिए था, मुझे किसी और से शादी करना चाहिए था ताकि मैं खुश तो रहती। एटलीस्ट जब से अनि से शादी की है तब से मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। तो दोस्तों, ये सारी बातें किस ओर इशारा कर रही है कि क्या अर्शी दोबारा से शादी करने वाली है? यानी डाइवोर्स के लिए तो वो फॉर श्योर अनिरुद्ध के सामने लीगल एक्शन लेगी ही लेगी। तो क्या उसके बाद वो रचा लेगी दूसरी शादी? और अगर वो दूसरी शादी रचाएगी तो वो कौन होगा? यानी कोई नया चेहरा एंट्री लेने वाला है क्या? आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।